हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्विक बिटकॉइन का अपडेट देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर फिर से करेक्शन आ रहा है। तो कौन से लेवल्स हैं जहां पर बिटकॉइन की प्राइस टच कर सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में पोल्काडॉट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। एंड इन दी एंड हम यहाँ पर वजीरेक्स हैक को लेके बात करेंगे। रिसेंटली उन्होंने टाउन हॉल किया था, उस टाउन हॉल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ में हैकर जो है वो भी टाउन हॉल के बाद एक्टिव हो गया है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 2600 इथीरियम 6.25 या 6.5 मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ क्रिप्टो उसने यहाँ पर मूव करने चालू किए हैं। क्या वो रिकवर हो पाएंगे, पॉसिबिलिटी क्या है, तो उसके बारे में भी आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को देखते हैं तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस $56,700 पे ट्रेड कर रही है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल प्राइस जो है वो यहाँ पर $55,600 के पास में आ गई थी। एंड जैसा कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि यूजुअली होता ये सितंबर का मंथ ऐसा है, स्लो रहता है, नेगेटिव रहता है, मतलब सबसे वर्स्ट मंथ होता है बिटकॉइन के लिए। तो देखना है इस बार भी वो पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है। लेकिन उसके जो फॉलोइंग मंथ्स होते हैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहाँ पर एक्चुअली में रैली जो है वो स्टार्ट होती है, अगर हम प्रीवियस प्राइस पैटर्न या प्रीवियस बुल मार्केट्स को देखें। तो उसी अकॉर्डिंग अभी अगर हम देख रहे हैं तो हमारे लिए ये है कि बिटकॉइन की प्राइस जो है उसको ऊपर तो मूव आउट करना है, लेकिन ऊपर मूव आउट करने से पहले हमको वीकली क्लोजिंग यहाँ पर $70,000 के ऊपर करनी है। और वो तभी होगा जब हमारा ये जो डाउनवर्ड मूविंग चैनल बन रहा है वो ब्रेकआउट होगा, जो पिछले 5 महीने से बन रहा है। तो उसी के लिए अभी जो दो जोन्स में देख रहा हूँ, बेसिकली पहला एरिया यहाँ पर $54,000 का हो जाता है उसके आसपास। एंड जो लास्ट एरिया है वो है $50,500। ये एरिया है जो मेरे लिए काफ़ी क्रूशल रहेगा, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए। अगर आती भी यहाँ से बाउंस कर जाए या फिर प्रॉब्ली यहाँ से बाउंस कर जाए, ओवरऑल मूवमेंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि थोड़ा इस तरह से मूव करके प्रॉब्ली इस एरिया में अगर आती है एंड अगर नीचे भी टच करके एंड फिर प्रॉब्ली हम आने वाले लास्ट 3 मंथ्स जो है वहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश करें। फिर 2025 में जो एरियाज़ हैं $130,000 टू $150,000 वहाँ पर हम जाएं। अभी ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपसे कुछ ऑर्ड्स भी शेयर करूंगा, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर डेज। इस वीक के अंदर किस तरह का मूवमेंट होता है, कैसी क्लोजिंग होती है, तो उसके बाद मैं आपसे कुछ ऑल्ट शेयर करूंगा जो स्मॉल ट्रेड्स के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बात करते हैं पोल्काडॉट के बारे में, जो क्रिप्टो इंडिया के एजुकेशन पार्टनर भी हैं। तो पोल्काडॉट को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं यहाँ पर जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जहाँ पर सबसे पहले आपको याद होगा प्रीवियसली हमने अनाउंस किया था कि पोल्काडॉट के डीकोडेड इवेंट के अंदर उन्होंने एक मेजर अनाउंसमेंट करा था कि नोवा के डेबिट मास्टर कार्ड आने वाले हैं। तो यही डेबिट मास्टर कार्ड जो हैं इस साल के एंड तक लाइव होने वाले हैं, जिसमें लोग जो हैं नॉर्मली अपने कार्ड को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मास्टर कार्ड के अंदर होंगे, उसमें आप क्रिप्टो लोड कर सकते हैं और उसको यहाँ पर आप यूज़ कर पाएंगे। इनफैक्ट नोवा यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है कि डिसेंट्रलाइज डेबिट कार्ड आया। उसका मतलब ये कि आपका जो डेबिट कार्ड होगा वो डायरेक्टली आपके वॉलेट के साथ लिंक्ड हो, आपको लोड नहीं करने की जरूरत पड़ेगी एंड उसके थ्रू आप डायरेक्टली स्पेंड यहाँ पर कर पाओ। तो ये एक मेजर चीज़ होगी जब ये यहाँ पर लॉन्च होती है। वील हैव टू सी व्हेन इट कम्स आउट किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर रहती है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पोल्काडॉट पे जो है वो भी अभी सितंबर के अंदर उसके अंदर लॉन्च वगैरह होने वाला है, जहाँ पर अनाउंस किया था कि डॉट के जो यूजर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पर पोल्काडॉट पे को यूज़ करके स्टेकिंग तो कर ही पाएंगे, लेकिन 1 मिलियन प्लस स्टोर्स हैं जहाँ पर वो पोल्काडॉट के अंदर स्पेंड करके चीज़ों को बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 33 प्लस कंट्रीज जो उस पर लाइव जाने का ये प्लान करें, और इनफैक्ट अगर यहाँ पर लोग स्पेंड करेंगे इन स्टोर्स के अंदर तो 20% कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो ये सितंबर मंथ के आने वाले हैं। साथ में अगर हम बात करेंगे पोल्काडॉट के अंदर जो पैराचेन है मिथिकल गेम्स, जो काफ़ी यूज़र्स मतलब इस गेम को खेलते थे, NFL के ऊपर ये गेम है, उनका सीज़न 1 जो था वहाँ पर अराउंड 5 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे। अब सीज़न 2 जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर उन्होंने चीफ्स के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप करी, कैंसस सिटी चीफ्स। तो जैसे इंडिया में क्रिकेट बड़ा है वैसे ही NFL वगैरह काफ़ी बड़ा है, अगर आप US के अंदर देखेंगे तो उसी के लेके ये चीज़ करने वाले हैं, यू कैन सी हियर। एंड साथ में अगर आप देखेंगे इन्होंने एक टीज़र भी दिया है यहाँ पर, प्रॉब्ली ये जो टोकन्स होल्ड करते हैं उनके लिए NFT ड्रॉप वगैरह आ सकता है सीज़न 2 जब यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री वैसे भी काफ़ी बड़ी है एंड आई ऑलवेज फील क्रिप्टो स्पेस के अंदर उसमें काफ़ी स्कोप है। वील हैव टू सी कैसे ये पोल्काडॉट की चेन्स के ऊपर ये चीज़ें आगे मूव करती हैं, जिसमें मिथिकल गेम्स अभी काफ़ी बड़ा एक गेमिंग कंपनी आप मान लीजिए या फिर एक पैरा चेन है जो करंटली पोल्काडॉट के ऊपर है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो ब्राज़ील का फर्स्ट ऑडिटेड रियल पैक्ड स्टेबल कॉइन जो वो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, BRLA, जो मूनबीम के ऊपर लॉन्च हुआ है। ये भी पोल्काडॉट की एक पैरा चेन यहाँ पर है। तो ये पहला स्टेबल कॉइन आया है जो यहाँ पर लॉन्च हुआ है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिसेंटली पोल्काडॉट जो है उन्होंने पार्टनरशिप भी करी है यहाँ पर इंटर मियामी CF के साथ, तो बेसिकली फुटबॉल क्लब यहाँ पर हो गया। एंड पोल्काडॉट की बेसिकली ऐसी जो पार्टनरशिप होती है ये इन्होंने करी है सीजन 2024-2025 के लिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ पोल्काडॉट में ये यूजुअली होता है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखोगे ना,
जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे सोलाना हो गया या बाकी जो भी कॉइन्स हो गए, मांटा हो गया या कोई भी हो गए, एप्टॉस हो गया, जो भी हो गया, तो उनके अलग से टीम होती है जो प्लान करती है कि कहाँ पर हमको मनी स्पेंड करना है, मार्केटिंग हमको कहाँ पर करनी है। लेकिन पोल्का डॉट अभी सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो डाओ है ना वो रन कर रहा है, जो क्रिप्टो में किसी ने भी पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसमें होता ये है कि लोग प्रपोजल डालते हैं और कम्युनिटी वोट करती है कि भाई मार्केटिंग में स्पेंड करना है, डेवलपमेंट में कितना स्पेंड करना है, किन चीज़ों में किस में करना है। तो उस कारण क्या होता है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं, कहाँ पर कितना स्पेंड हुआ, किस में कितना हुआ। जो बाकी प्रोजेक्ट्स में जो है वो भी उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं, लेकिन कभी रिवील नहीं होता क्योंकि वो इंटरनली सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो पोल्का डॉट के ऊपर चल रहा है, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो डाओ के बारे में जब यहाँ पर बात होती है। बाकी देखते हैं, बाकी पोल्का डॉट को लेके और भी फर्दर डेवलपमेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। जैसे हमने बात करा था कि यहाँ पर पोल्का डॉट जो है उसके ऊपर जैम चेन आने वाली है, जिसमें रिसेंटली हमने गैवन वुड के साथ भी इंटरव्यू किया था, तो आप उस इंटरव्यू को भी चेक करना। एंड उस इंटरव्यू के बाद आई नो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप इसको हिंदी में एक्सप्लेन करिए, तो उसके लिए एक एक्सप्लेनर वीडियो भी जो है आपके लिए हम जल्दी यहाँ पर लेके आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में। तो वजीरेक्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसके बारे में मैं आज के वीडियो के अंदर आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे वजीरेक्स हैक को लेके, वैसे जितने भी अपडेट्स हम रेगुलर शेयर करते रहते हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन जाते नहीं है। एंड यहाँ पर प्रीवियस वीडियोज़ भी हैं, यू कैन चेक इट। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाउन हॉल जो है वो यहाँ पर वजीरेक्स में किया। एंड मैं आपको पहले भी बोला था कि जब ये एएमए करेंगे और टाउन हॉल होगा ना तो यू विल अंडरस्टैंड वो क्या होता है। एंड आई होप आपने जब देखा होगा अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि टाउन हॉल का मतलब क्या होता है। और बेसिकली एक्सप्लेनेशन होता है कि बस ये सिंगापुर के अंदर जो फाइलिंग कर रहे हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए, वो क्या है, उसको लेके क्या प्रोसेस होने वाला है, और पूरा इस टाउन हॉल में वही डिस्कशन जो था वो यहाँ पर हुआ। इतना ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई विच वी डिडेंट नो। थोड़ा बहुत एक अप्रॉक्सीमेट उन्होंने आइडिया दिया। अब प्रीवियसली जैसे हमने कवर किया था कि फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स इन्होंने शेयर करे थे एफिडेविट के अंदर, उसमें कुछ चीज़ें मिसमैच थी। फिर वजीरेक्स ने यहाँ पर बताया था कि उसको हम करेक्ट करेंगे, तो अब उसको उन्होंने 546 मिलियन कर दिया जो हमने प्रीवियसली कवर किया था। मतलब ये टोटल फंड्स थे जिस दिन हैक हुआ था, डे ऑफ द हैक। हैकर यहाँ पर चोरी करके ले गया 234 मिलियन। लेकिन इस करेक्शन के बाद भी एक बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि आप 234 का भी अगर परसेंटेज निकालती हो 546 की, ये टोटल फंड थे हैक के दिन, इतने चोरी हुए हैक के दिन, तो फिर भी जाके ये 42.8 बनता है। लेकिन आप 43% यहाँ पर मान लीजिए। तो वजीरेक्स का लेकिन यहाँ पर बोलना है कि हमारे जो है 45% यहाँ पर चोरी है, जो इनिशियली अगर आप देखेंगे उन्होंने भी 42 बोला था लेकिन 45 में चेंज कर दिया था। तो ये कन्फ्यूजन अभी भी है कि भाई एक्चुअली में मतलब अगर टोटल फंड्स यही थे 234 चोरी हुए तो 43% चोरी होने चाहिए। आप 45 क्यों बोल रहे हो, आप 3% बढ़ा के क्यों बोल रहे हो, उसके ऊपर अभी तक तो कोई क्लैरिटी जो है यहाँ पर आई नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वजीरेक्स के अंदर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। एक और चीज़ जो है यहाँ पर पूरी ये बात है कि इस टाउन हॉल में बेसिकली यही हो रहा था कि वजीरेक्स ने ये बोल दिया, देखो कि जो क्रिप्टो थे ना, क्रिप्टो हमने होल्ड किया, हमने इसलिए होल्ड किया क्योंकि बाइनेंस ने बोल दिया कि हम आपकी क्रिप्टो नहीं रखेंगे यूज़र के, आप चलो, जब डिस्प्यूट चल रहा था तो हमने वहाँ पर उस क्रिप्टो को रखा। लेकिन एक्चुअली में वो क्रिप्टो को लेके काउंटर पार्टी कौन बनता है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल काउंटर पार्टी जो रिस्पॉन्सिबल है हैंडल करने के लिए, वो भी इस टाइम पे नोन ही नहीं है क्योंकि ओनर ही नहीं पता बाइनेंस का क्या, वजीरेक्स का यहाँ पर कौन है। तो उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर बोली एंड उन्होंने ये बोला कि जेटाई बेसिकली जो है यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर अभी बन जाती है फर्म जो बेसिकली सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है, ये सेटलमेंट के लिए भी फाइलिंग कर रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ जो है ना जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर ये जटाई की बात कर रहे हैं कि जटाई है, जटाई मैनेज करेगी। लेकिन अगर आप वजीरेक्स का यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे तो यहाँ पर कहीं पर भी जटाई का मेंशन नहीं है। यूजर्स ने कभी भी यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसकी साइनिंग जो है वो जटाई के साथ यहाँ पर करी नहीं। अगर यहाँ पर जटाई अभी चीज़ों को मैनेज करी एंड बाद में भी अगर ये बनी थी एंटिटी, तो कुछ ना कुछ अपडेट होना चाहिए था टर्म्स एंड कंडीशन में लोगों को नोटिफाई करने के लिए। या फिर अगर यहाँ पर कोई जो क्रिप्टो फंड्स थे जो बेसिकली अब वो बोल रहे हैं कि भाई कोई ओनर ही नहीं था तो काउंटर पार्टी कौन बनता है पता नहीं है, तो ये पहले क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? इतना सब कुछ होने के बाद आप क्यों कर रहे हो? पहले तो आप सेफ एक्सचेंज बोलते थे, आपके फंड सेफ हैं, ये सारी चीज़ें बोलते थे। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कैसे नहीं करी? इसी कारण से वजीरेक्स का हैक जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और वियर्ड बन जाता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छुपी हुई है। एंड उसमें भी अगर आप देखेंगे इनका बोलना ये भी है कि जो जटा यहाँ पर बन जाते हैं बेसिकली इसी की डील वो करने वाले थे जहाँ पर वो बाइनेंस को शेयर ट्रांसफर करते, लेकिन शेयर तो कभी ट्रांसफर ही नहीं हुए। तो आप तो बाइनेंस यहाँ पर कर रहे हो, जिसको लेके मैंने पहले भी शेयर किया था कि सीजी ने भी ट्वीट किया था कि भाई
हमने डील करी थी, लेकिन कुछ टर्म्स थी जो इनको पूरी करनी थी, जिसमें हमको पूरे राइट्स देने थे, इनको शेयर्स ट्रांसफ़र करने थे। लेकिन हम इतने टाइम से बार बार उनको बोल रहे हैं, लेकिन वो कर ही नहीं रहे हैं। और फिर वो ईडी वाला केस हो गया, तो बाइनेंस ने बोला छोड़ो ही भाई, इनको करने का कोई मतलब नहीं है। तो शेयर्स जो है अभी भी आपके पास ही क्यों है? अगर आप बोल रहे हो कि मतलब यहाँ पर बेसिकली आप जटाए बाइनेंस को बेचने वाले थे, तो आपके पास ही क्यों होल्ड है? आपने ट्रांसफ़र क्यों नहीं करे? तो इसी कारण से बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वजीर एक्स ने भी कभी डिटेल्स रिवील नहीं करी कि ये जो डील हुई थी उसमें कितने पैसे इनको मिले, क्योंकि इनको भी अच्छा खासा कॉम्पनसेशन जो है वो बाइनेंस ने यहाँ पर दिया था। बस हुआ ये कि जब बेचा था इन्होंने, बेयर मार्केट में बेचा था, वजीर एक्स ने सोच के कि शायद फ्यूचर नहीं होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन डिफरेंट थी। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही जस्ट इमीडिएटली चीज़ें चेंज हो गई इंडिया में। तो आई थिंक उसी कारण से जो है ये सारा सिचुएशन सामने यहाँ पर आ रहा है। मतलब एक्सचेंज भी ऐसा बेचो कि ओनर ही नहीं पता चले। एक्सचेंज को रन कर रहे हो, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें होती हैं ना कुछ चीज़ें वहाँ पर होती हैं। ऐसा कौन बेचता है यार कि मतलब कौन ओनर है वो पता ही नहीं चलेगा। मतलब मेरे को ये चीज़ कभी समझ में यहाँ पर नहीं आई। साथ में इन्होंने यहाँ पर $10 मिलियन जो ये स्पेंड करने वाले हैं कि यूज़र फंड में से 100 करोड़ भी यहाँ पर निकाले हैं, उसको लेके भी जवाब देने की कोशिश करी, जहाँ पर बेसिकली बोला कि भाई हमको ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ट्रेडिंग फ़ी नहीं आएगी, तो खर्चा चलाने के लिए नीचे, मतलब बाकी सारी चीज़, लीगल फ़ी तो है ही, लेकिन बहुत और भी बाकी सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये अगले 6 महीने तक इनके जो भी खर्चे होंगे वो लोगों के जेब से निकाल रहे हैं, इनकी जेब से कुछ नहीं है। और इस पर निश्चल ने तो कोई जवाब यहाँ पर दिया नहीं, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न जो है यहाँ पर बन जाता है। अब हम फंड्स की, अब मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि अभी हम यहाँ पर मेमोरेंडम को फाइल कर रहे हैं, मॉरेटोरियम को। एंड बेसिकली यहाँ पर पास ये तभी होगा जब मैक्सिमम लोग यहाँ पर वोट करेंगे। जैसा मैंने प्रीवियसली आपके साथ कवर किया था कि ये स्टेप्स होते हैं, 50% ऑफ द यूजर जो उनका वोट होना चाहिए, और वो 50% जो है 75% ऑफ द वैल्यू जो जो एसेट्स हैं उसके ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, तब जाके वो पास होगा, नहीं तो बार बार वो चलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट ये इसके ऊपर वर्क करेंगे कि बड़े क्रेडिटर्स जो अमाउंट होल्ड करते हैं उनको रीच आउट करेंगे, एंड देन दिल फिगर आउट क्या ऑप्शन होने वाला है, 55-45 या क्या होता है, एंड फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी। अभी तक के लिए मैं बोले उन्होंने टाउन हॉल तो किया था, लेकिन एक्चुअल को पता ही नहीं है कब क्या होने वाला है, कब तक होगा, कुछ आइडिया नहीं। 6 महीने ये बोल रहे हैं, 6 तो ये बोल रहे हैं कि हम वील ट्राई उससे जल्दी हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब कोई टाइम पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है डेफिनेट नहीं है, सारे के सारे ओपन एंडेड है, उसका एक भी मतलब निकल सकता है, दूसरा भी निकल सकता है, तो अभी भी कुछ आइडिया जो है नहीं। लेकिन इन्होंने ओवरऑल ये बोला, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि यहाँ पर रिकवरी की बात होती है, एट दिस प्रेजेंट हम ये मान सकते हैं कि 52% से लेके 57% के बीच में जो है वो यूज़र को फंड मिल सकते हैं। अब ये लॉयर फीस को इंक्लूड करके बता रहे हैं या एक्सक्लूड करके बताते हैं, ये कुछ आइडिया यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इन्होंने नंबर दिया जो मैच भी करता है। हमने बात करता ना 43% ही चोरी हुई हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो 57 से तो मैच करता है, बट दिस इज द नंबर दे हैव गिवन। एंड जब हैक्ड फंड्स की बात आती है तो इन्होंने बोला कि भाई पूरी रिकवरी जो होती है वो तो हाईली अनलाइकली है, तो ये इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोली, राइट। साथ में ये भी देख सकते हो, लुक एट दिस ownership dispute with Binance because it is not clear who owns the platform, it is not clear who is the contractual counterparty for users to crypto। तो भाई बैलेंसेस क्यों रखे थे लोगों के? अगर पता ही नहीं था, लोगों को बताया क्यों नहीं कि हमारे एक्सचेंज को यूज कर रहे हो, कल को कुछ हो जाएगा, तो भाई काउंटर पार्टी पता ही नहीं है क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है, अब जाके बोल रहे हैं। मतलब मतलब मेरे पास तो बोलने का कुछ मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से हियर, तो यू कैन सी हियर मतलब क्या बोले, ठीक है। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करते हैं। अब जिस दिन टाउन हॉल हो उसी शाम को यहाँ पर अच्छा मुहूर्त निकाला हैकर ने, जहाँ पर उसने फंड्स फाइनली मूव करने स्टार्ट कर दिए। यूजली वो अभी तक अपने ब्लॉकचेन एड्रेस पे रख रहा था, लेकिन उन्होंने मूव करना चालू किया। अराउंड 2600 इथीरियम, $6.5 मिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम जो है उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर करे, और ट्रांसफर कहाँ करे? टोर्नेडो कैश के ऊपर। अब टोर्नेडो कैश क्या है? तो टोर्नेडो कैश बेसिकली एक मिक्सर होता है, जहां पर ब्लॉकचेन में क्या होता है, ट्रेस होता है। मैंने एक एड्रेस पे सेंड किया, वहां से कहीं और सेंड किया, तो पूरा ट्रेस चेन बन जाती है, तो आप चेक कर सकते हो कि मैं कहां पर वो पैसा लेके जा रहा हूं। टोर्नेडो कैश क्या करता है, वो जो ट्रेस है उसको हटाने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि टोर्नेडो कैश बेसिकली आप बिग मिक्सर की तरह, एक बास्केट की तरह मांग लीजिए, यहाँ पर अलग अलग लोग, जैसे मैंने पैसे डाल दिए, किसी और ने डाल दिए, हैकर ने पैसे डाल दिए, ऐसे बहुत सारे लोग, हजारों लोग हैं जो पैसे यहाँ पर डाल रहे हैं। अब वो सबके पैसे यहाँ पर आ गए और वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जब विड्रॉ होगा तो जो विड्रॉ करने वाला बंदा होगा वो आपको पता नहीं होगा इनमें से कौन सा और कौन फंड लेके जा रहा है, तो वो ट्रेस हट जाता है। मतलब मैंने यहाँ पर डाल दिए, बाकी लोगों के भी मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पर जाके मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन जब विड्रॉ करूंगा तो जहां से मैं पैसा लेके आया था वो ट्रांजेक्शन जो था ना वो ब्रेक हो जाएगा, किसी और का भी मेरे को फंड दे सकते हैं क्योंकि पूरे मिक्स हो गए, तो आइडिया नहीं मिलेगा किसके पास है। तो इसी कारण से हैकर जो है इनको यूज करता है ताकि वो ट्रेस हट पाए, एंड उसके बाद वो नेक्स्ट मूव करता है। अब नेक्स्ट मूव क्या होगा? प्रॉब्ली नेक्स्ट मूव ये हो सकता है, या तो अगर वो ओटीसी मार्केट, ब्लैक मार्केट में सेल करें, जैसे काफ़ी ऐसे ब्लैक मार्केट हैं चाइना के अंदर, रशिया, काफ़ी जगह हैं, तो वहाँ पर वो जाके अगर सेल करते हैं, अगर ये लाजरस ग्रुप है तो उनके पहले से ही कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ पर तो रिकवरी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर जो जो हैकर है
वो इन फंड्स को बार बार वॉश करे, जैसे अभी डाल दिया ना तो कुछ महीने कुछ टाइम तक वेट करेंगे ताकि वो मिक्स होते रहे, मिक्स होते रहे, मिक्स होते रहे और खूब पैसे इसके अंदर आ जाए, मिक्स हो जाए, तब जाके वो निकाले। और कई बार रेपिटेटिव भी करते हैं कि एक बार मिक्स कर लिया, फिर जाके उसको चेंज करवाया किसी टोकन में या कुछ किया, फिर वापस लाके मिक्स किया, ऐसे 3-4 बार भी करते हैं ताकि जितना मिक्स करें उतना ट्रेस हट जाए। तो ऐसे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है वो एक्सचेंजेस को यहाँ पर यूज़ करें, या तो P2P प्लेटफॉर्म या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को। अब वहाँ पर हो सकता है पॉसिबिलिटी की डिटेक्शन हो जाए। और वो डिटेक्शन कैसे होगा कि अगर छोटा मोटा अमाउंट किया ना इन्होंने, जैसे कभी 100,000 कभी 200,000 छोटा मोटा, तब तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट किया, जैसे ये मान लीजिए एक ही बार में बार बार है ना 4-4, 5-5, 10-10 मिलियन डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली सतर्क हो जाएगा कि भाई ये पैसा जो है कहाँ से लेके आ रहा है और इतना अमाउंट कहाँ से लेके आ रहा है। तो वो प्रूफ मांग सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो उसमें बोल सकते हैं आप डिटेल्स दीजिए, नया अकाउंट बनाए और एकदम से आप कर रहे हो, तो उससे पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन एक लॉन्ग प्रोसेस है एंड इफ एंड बट पे कि यहाँ पर हैकर इन दी एंड यूज क्या करता है। तो अभी के लिए तो यही है गाइस, वील हैव टू वेट एंड सी चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं। एक टोर्नेडो कैश का आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये मतलब बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का टूल या आप डी ऐप मान लीजिए, जहाँ पर आप जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम देख लो आप कितना कर सकते हैं, 100 इथीरियम। तो वही 100 इथीरियम इसलिए बाबा डिपॉजिट करा था। हैकर यहाँ पर आकर डिपॉजिट कर सकता है और डिपॉजिट करने के बाद जब वो हो जाएंगे तो एक नोट मिल जाता है। विड्रॉ करने के टाइम पे वही नोट यहाँ पर डालना होगा और जिस एड्रेस पे चाहिए ना, कहीं पर भी आपको चाहिए, चाहे वो एक्सचेंज पे चाहिए, चाहे आपको किसी और के वॉलेट में चाहिए, वो आप डाल सकते हो और सीधे विड्रॉ यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर यूज़ होता है। बाकी रिमेनिंग फंड्स की बात करें तो 146 मिलियन जो अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसके अंदर अराउंड 59 या 60,000 वर्थ ऑफ इथीरियम जो है वो यहाँ पर है, और बाकी कुछ टोकन जो अभी तक उन्होंने सेल जो है यहाँ पर करे नहीं है। तो ओवरऑल गाइज अभी के लिए यही स्टेटस है यहाँ पर टाउन हॉल को लेके। बाकी आई बी शेयरिंग मोर अपडेट्स ऑन वजीरेक्स। मतलब टाउन हॉल मतलब सब कुछ, मतलब कुछ जवाब ही नहीं था उनके पास। मैं सीधे सीधे बात बताऊँ ना, मतलब आई नो यू वांट आंसर्स इन टाउन हॉल, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई चीज़ कवर ही नहीं करी जो हमको पहले से पता नहीं था। उन्होंने जो एफिडेविट पब्लिश किया था, जो ब्लॉग पब्लिश किया था, जो सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स है, वो सारी चीज़ें हम पहली बात कर चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मतलब उनसे ज़्यादा चीज़ें तो हमने शेयर कर दी। तो वही सारी बातें उन्होंने करी और इन दी एंड उनका बोलने का तरीका ये कि हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम नॉर्मल पोल नहीं चला सकते, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, कल को प्रॉब्लम आ सकती है हमको। तो ताकि वजीरेक्स वालों को प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो ये वाला राउट यहाँ पर ले रहे हैं। हमने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसमें से कोई भी क्वेश्चन का जो है ढंग से जवाब उन्होंने यहाँ पर दिया नहीं। इनफैक्ट एक क्वेश्चन पिक किया होगा कि $12 मिलियन क्यों यूज़ करें, और उसका भी जवाब ये दिया कि भाई खर्चे के लिए हमको चाहिए। बट ये था। तो ओवरऑल गाइज आज की वीडियो में यही अपडेट है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस इंटायर सिचुएशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी वील ट्राई टू कीप यू अपडेटेड विद वजीरेक्स हैक, क्या क्या उसमें के अंदर चल रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइज, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। डू सब्सक्राइब ऑन द चैनल, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, कई बार वीडियोस पुश नहीं होते हैं। और कमेंट्स में बताना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट एंड दिस इंटायर सिचुएशन विद वजीरेक्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।